ये 5 दाना खाने से आपका सभी बीमारियां थायराइड, डायबिटीज, बीपी, हार्ट ब्लॉक, रूमेटिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, कुछ भी बोलो नाम, आप ये 5 दाने का खाना 30 दिन से 6 महीने, दैट मीन्स 1 महीने से 6 महीने खाने से आपको ये सब बीमारियां आपका शरीर से भगाने का ताकत आपका अंदर से हम दिला सकते हैं। दवाओं का जरूरत नहीं है। अभी हमारा हालत बहुत खराब है। क्यों खराब है? क्यों खराब है? हमारा मतलब प्रकृति सहज सिद्ध पानी नहीं बचा हुआ है। पंजाब में जहाँ पानी बहुत सारा थी, अभी ख़त्म हो गया है, 15 साल का बचा हुआ है। तो आप लोग ऐसा ही चावल और गेहूँ खाने के इच्छा करें तो 15 साल के बाद हम ये दाने को उगा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये 2 दाने C3 ग्रासेस बोलते हैं। C3 फोटोसिंथेसिस, ये C3 से C6 बनाते हैं ग्लूकोज को। वो दाना बनाने में फोटोसिंथेसिस C3 मैकेनिज्म यूज़ करता है, लेकिन मिलेट्स C4 मैकेनिज्म यूज़ करता है। C3 ग्रासेस में पानी भरने से आपका फसल ज़्यादा होता है। यहाँ C4 में वैसा नहीं होता है। पानी भरो या ना भरो, गोबर देओ ना देओ, आपका फसल वैसा ही होता है। सो हर एकड़ में आप 10 क्विंटल से 12 क्विंटल तक निकाल सकते हैं। ये C3 ग्रासेस भी पानी नहीं भरने से आपको 8 क्विंटल ही आता है, लेकिन पानी भरने से और गोबर डालने से ये C3 फोटोसिंथेसिस ज़्यादा बन जाता है और धान ज़्यादा मिल जाता है। इसीलिए 30 क्विंटल तक आप निकाल सकते हैं। यही टेक्निकल एस्पेक्ट को इस्तेमाल करके ये ग्रीन रेवोल्यूशन साइंटिस्ट ने बोल रहे हैं हम कमाल कर दिया है, आप ज़्यादा यील्ड दे रहे हैं। ये सब करवा के हर जगह पे हर देश में इस लोगों का गोबर बेचने का एक तरीका है, एक ग्रीन रेवोल्यूशन। गोबर बेचने के लिए, पेस्टिसाइड्स बेचने के लिए हमको ये C3 ग्रास का खाना खिलाना शुरू हुआ है पिछला 50 साल से। तो आप सब लोग समझ रहे हैं आपका खाना ये चावल और गेहूँ है। ये चावल से बना हुआ खाना, ये गेहूँ से बना हुआ खाना खाने से पिछला 50 साल से हर जगह पे मतलब है सारा विश्व में बीमारियां फैल रही है। वो बीपी हो, डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, कैंसर हो, ये सबका कारण एक ही है, हमारा खाना है। तो ये तज्ञ लोग ये बात नहीं बोल रहे हैं, उसके ऊपर वो क्या बोल रहे हैं, आपको दवा लेना है, हॉस्पिटल जाना है, बीपी कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए, थायराइड कंट्रोल करने के लिए। वो ये बीमारियों को स्वास्थ्य करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कंट्रोल करने के लिए बोल रहे हैं। इसका मतलब है आपको ये बीमारी पड़ी, आप जीवन भर टैबलेट्स लेना ही होता है। आपको 20 साल में बीपी आ गया तो जीवन भर आप बीपी टैबलेट लेते ही रहना, और थायराइड आ गया टैबलेट्स लेते ही रहना, डायबिटीज़ आ गया टैबलेट्स लेते ही रहना। यही है इस आपका आज का हालत। इसीलिए मेरा पहला वाक्य मेरा भाषण में था, हालत खराब हुई है। अब समझ में आया क्यों हालत खराब हुई है। आप लोगों को अभी बीमारी नहीं आई है, लेकिन आने वाली है, वो तो ज़रूर है। क्यों? एवरी फेलो after 25-30 years are now prone to diseases, lifestyle
ये सब नाम अलग अलग बोल रहे हैं। लाइफ टाइम डिसीज है, लाइफस्टाइल डिसीज है, लाइफ टाइम लाइफस्टाइल बहुत एक ही है। सो आपको बीमारी पड़ गई, डायबिटीज आ गई, फिर 20 ईयर्स और 25 ईयर्स और 30 ईयर्स आपको जीवन भर टैबलेट्स लेना है। और आज का ये अंश गुणांक आप ले सकते हैं टाइप 1 डायबिटीज बी। इसका मतलब है 10 साल के अंदर 8 बच्चा बच्चियों को, ये 100 में 10 लोगों को ये बीमारी आने वाली है, आने वाला 5 साल में, 5-10 साल। सो इवन बॉयज एंड गर्ल्स आर नॉट गोइंग टू बी लेफ्ट। सो इतना बुरा हुआ है हालत, हम सब समझ रहे हैं सही खाना हम खा रहे हैं। ये छोड़ के और एक बात बन रहा है, ये सब हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन के नाम पर। आप सब लोग दूध पीना है, कॉफ़ी पीना है, चाय पीना है, पनीर खाना है, ये वो खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, ये सब खा खा के आपको बीमारियां आ रहे हैं। ये तज्ञ लोग नहीं बता रहे। आप कहाँ पे भी जाओ, घर घर, गली गली, क्या मिलता है आपको? ब्रेड, बिस्किट, चॉकलेट, यही मिलता है आपको। हमारा किसान उगाया हुआ मिलेट्स कहाँ पे भी मिलता है आपको? हमारा ट्राइबल लोग ने आज भी यहाँ छत्तीसगढ़ में पर्वतों को रहने वाला ट्राइबल कोडो चावल और कुटकी चावल अभी भी उगा रहे हैं। आप उसका नाम तक ही नाम मालूम नहीं है आप लोगों को। सो इतना सारा किसान ये दाना उगा रहे हैं, हम नहीं खा रहे। सो हमारा खाना हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पेटेंटेड बासमती राइस, पेटेंटेड गेहूँ, पेटेंटेड ये चावल को हम हमारा थालियों में भर रहे हैं। इसका मतलब है आपका पैसा कहाँ जा रहा है? आपका पैसा कहाँ जा रहा है? फॉरेन कंपनीज को जा रहा है। हर रोज आप खाना खा रहे हैं, इसके आधा से आधा पैसा हम फॉरेन कंपनीज को भर रहे हैं। मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? ये टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है? आपको 8 साल से या 6 साल से हर रोज इंसुलिन लेना पड़ता है, और इसके बावजूद हम हमारा जीवन वैसा ही करने के लिए ये पॉलिटिशियन सब कुछ पॉलिसीज बना रहे हैं। क्योंकि 1954 में हमको एक कायदा बनाया गया है कि आप पीछे नीचे दिया हुआ बीमारियों को सही नहीं कर सकते हैं। एक वंडर ड्रग हमारा पास नहीं है, उसको वंडर ड्रग एक्ट बोलते हैं। किस साल में बनाया? 1954 में। उसमें डायबिटीज़ को हम नहीं क्योर सकते हैं, कैंसर को नहीं क्योर कर सकते हैं, बीपी को नहीं क्योर कर सकते हैं, थायराइड को नहीं क्योर कर सकते हैं। कोई बोला हम इस बीमारियों को सही कर सकते हैं, उसको जेल में डालने का इंतज़ाम कर जाता है। मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? दैट मीन्स यू कैनॉट क्यूर डायबिटीज़। इन 1954 में एक उस दिनों में हमको डायबिटीज नाम तक ही नहीं मालूम थी। दैट मीन्स दे हैव sat in their boardrooms and planned this। आने वाला दिनों में आप सब लोगों को डायबिटीज बीमारी पड़ जाएगी, आप हमारे पास आके टैबलेट्स लेके जीवन भर बिताना है। यही अच्छी तरह से प्लान करके हमारा यहाँ पे एक ग्रीन रेवोल्यूशन लगाया है, वाइट रेवोल्यूशन लगाया है। ये वाइट रेवोल्यूशन का मतलब ये है दूध, दूध पी लो, दूध पी लो। IVF सेंटर्स में गाय को लगा के हर गाय से 25 से 30 लीटर निकाल के वो दूध में
आपको प्रिजर्वेटिव्स मिला के 20 दिन के बाद आप प्लास्टिक चीला में लगा के फ्रिज में लगा के कॉफ़ी पी रहे हैं और आप बच्चियों को पिला रहे हैं। माँ का दूध छूट गया है। ये करने से हमारा बच्चियों ने आजकल 9 साल में मासिक धर्म शुरू कर रहे हैं। वो तो 15 साल में शुरू होने वाला का एक प्रकृति सहज प्रक्रिया है। इतना बहुत बड़ा गलत वैज्ञानिक अंश को हम एक बात भी नहीं पूछ रहे हैं। तो आप सब लोग दूध मत पीना, ये बात करने से सब लोगों को ए दूध मत पीना बोल रहे हैं। हमको कैल्शियम कहाँ से आ रहा। कैल्शियम तो दूध में नहीं है। 1 लीटर पीने से आपको 900 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। ये 1 ग्राम आपको 100 ग्राम तिल खाने से मिलता है। कोई डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि आपको कैल्शियम चाहिए तो फिंगर मिलेट रागी खाने से आपको 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम मिल जाता है दूध से ज़्यादा। तो 1 किलो फिंगर मिलेट को लेना है, भिगो के 2 लीटर पानी डाल के पीसने से आपको रागी का दूध मिल जाता है। वो दूध में आपको 4 गुना कैल्शियम ज़्यादा मिल जाता है वो पीने से। आपको ये IVF लगा के दूध निकाल के स्टेरॉइड्स आपको पिलाया जा रहा है। वो पीने के बाद आपका मासिक धर्म हार्मोनल इम्बैलेंस बन गया है। आप ये गेहूं चावल खाने से ग्रीन रेवोल्यूशन का वजह से ग्लूकोज इम्बैलेंस बन गया है। इसीलिए आपको डायबिटीज इतना छोटी उम्र में हर जगह पे हम देख रहे हैं। आजकल हर घर में एक डायबिटीज पेशेंट, पूरा देश भर घूम के मैं आया हूँ, हर राज्य में हर घर में एक डायबिटीज पेशेंट विदिन 20 ईयर्स अपीयरिंग, हर घर में। और आप डॉक्टर के पास जाके पूछा कितने दिन हम टैबलेट्स लेना है, ये पगला जीवन भर लेना। बस यही है समाधान। आपको ये गेहूं चावल छोड़ के हमारा यहाँ पे छत्तीसगढ़ ट्राइबल लोग उगाए ये कोडो चावल को 30 दिन खा लेना, डायबिटीज गायब हो जाता है आपका शरीर से। ऐसा काम हम किया है। डायबिटीज नहीं, टाइप 1 डायबिटीज को भी हम ठीक किया है। कोडो चावल, कुटकी चावल 30 दिन उस बच्चे को खिलाया, ये इंसुलिन का मामला खत्म हो गया। और ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, बिग डॉक्टर्स, इवन फ्रॉम अमेरिका यू गो, लाइफ लॉन्ग ये इंसुलिन लेना है। दिस आर मोर एडवांस्ड कंट्रीज बोल रहे हैं। हम यहाँ बैठ के कोडो चावल, कुटकी चावल और 3 दाना है यहाँ नहीं उगाते हैं। हम बीज लाए हैं किसानों को देने के लिए। ये 3 दाना, ये 5 दाना खाने से आपका सभी बीमारियाँ थायराइड, डायबिटीज, बीपी, हार्ट ब्लॉक, रूमेटिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, कुछ भी बोलो नाम, वो नाम और रूप अलग अलग है, लेकिन आप ये 5 दाने का खाना 30 दिन से 6 महीने, दैट मीन्स 1 महीने से 6 महीने खाने से आपको ये सब बीमारियां आपका शरीर से भगाने का ताकत आपका अंदर से हम दिला सकते हैं। दवाओं का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? हमारा ये देसी दाना को हमारा थालियों से ये तज्ञ लोग छीन कर हमको क्या दिया है? क्या दिया है?
बीमारी दिया है। जहर भरा हुआ खाना को हमको खिला रहे हैं। हमको ये समझाया गया है हमारा दाना, हमारा खाना वो पंखियों का खाना का है, जानवरों का खाना का है, वो प्रिमिटिव फूड है। यही एग्जैक्ट वर्ड्स दीज पीपल यूज्ड ऑन अस। 1970s में ये तज्ञ लोग हमारा देश में आके हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सब लोगों को लेक्चर बना के हमारा खाने को हमारा थालियों से पिछला 50 साल से छीन लिया है। इतना अद्भुत दाना, ये मॉडर्न लाइफस्टाइल डिसीजेस को 6 महीने में आपका शरीर से भगाने का ताकत भगवान ने इस दाने में भरा हुआ है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। हम क्या चाह रहे हैं? संडे या मंडे खाओ अंडे। सचिन तेंदुलकर आके बोल रहा है, इसलिए आप सब लोग रोड पे गिर गिर कर ये अंडे का क्या खा रहे हैं? हाँ, सैंडविच, जूनियर सैंडविच। वो खाने के बाद आपका हार्ट में ब्लॉक्स हो रहा है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको ऑपरेशन करवाएंगे। यही हो रहा है ना। दिस इज द चक्कर, दिस इज द विषवर्तुल में ये लोग रचाया है। आपको ये नहीं मालूम हो रहा है क्योंकि आपको इस दाने का नाम तक ही मालूम नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? ये वंडरफुल C4 फोटोसिंथेसिस, ये दाना उगाने के लिए आपको पानी का ज़रूरत नहीं है, फर्टिलाइज़र का ज़रूरत नहीं है, पेस्टिसाइड्स का ज़रूरत नहीं है, इंसेक्टिसाइड्स का ज़रूरत कुछ भी नहीं है। इतना अद्भुत सुंदर स्वास्थ्य शुद्ध खाना को हम छोड़कर क्या खा रहे हैं? जहर भरा हुआ ये आधुनिक कृषि तंत्र में हम ऐसा फंस गए हैं कि हमारा बच्चे बच्चियों को बीमारी लग रही है। देयर आर मेंटली रिटार्डेड किड्स 16% अभी हम पैदा कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? सो ये हमारा धर्म है। ये बात हम प्रायोगिक रूप में बहुत सारा लोगों को, हजारों लोगों को ठीक करने के बाद ये विचार हम हर कॉलेज पे हमारा यंग जनरेशन्स को बताना चाहते हैं। और हमको इतना अच्छा लग रहा है, इतना खुश हो रहा है। ऐसा महान भाव FPO बना के हमारा खोया हुआ ये किसानों को ग्रुप करके ये धान को अभी भी जीवंत हमारा देश में रखा हुआ है। ये जैसा महान लोगों से हमको ये दाना बचा हुआ है, नहीं तो ये कॉरपोरेट फूड फैक्ट्री वालों ने इसको ख़त्म कर देते थे। हर देश में ख़त्म हो गया है। ये फॉक्सटेल मिलेट को इटालियन मिलेट बोलते हैं। इटली में ये फॉक्सटेल मिलेट खाते थे। और लिटिल मिलेट को अफ्रीकन मिलेट बोलते हैं। अफ्रीका में हजारों साल ये लोग ये खाए। और हिमालयन मिलेट, कोडो चावल, अभी भी आप जाओ, गुरु नानक वही खाया है। ये गेहूं नहीं खाया है। अभी तो लंगर पे गेहूं का रोटी बन रहा है। हमारा पारंपरिक आहार है उत्तर भारत देश में, हिमालयन बेल्ट में कोडो चावल और कंगनी चावल। इतना अद्भुत दाना को हम फेंक दिया है। हम समझ रहे हैं ये सब जानवरों का खाना है और पंखियों का खाना है। इतना बुरा समझाया हमको ये लोग। हम तो अच्छी तरफ समझ गए हैं। इतना अच्छा समझ गए हैं कि हमारा खाना को हम हमारा थालियों से निकाल दिया है।
इसी की वजह से हम सबको, हाँ यही है, एक कृष्ण मोहन के वजह से हम आज यहाँ पे आ गए हैं। उसको मैं मेरा हार्टफुल धन्यवाद देना चाहता हूँ। एंड पीपल, देखो आ रहा है हमारा किसानी महिलाओं ने आ रहा है, ये सब लोगों को भी ये सफ़ेद चावल खिला के आजकल ट्राइबल्स को भी डायबिटीज आ रही, समझ में आया? सो हम ये प्रायोगिक रूप में एक्सपेरिमेंट्स करके किस बीमारियों को क्या क्या खाने से हम ठीक कर सकते हैं, ये सब हम प्रोटोकॉल शिष्टाचार का एक पुस्तक, एक किताब निकाला है। वो सब आप गूगल में डॉक्टर खादर लाइफस्टाइल में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री है, पेटेंट नहीं है, कॉपीराइट कॉपी लेफ्ट नहीं है। मैडम सही टाइम पे आया है। हम चाहते हैं ये बीज का वितरण उसके साथ हम किसानों को दे सके। ये 3 दाना है, उसका बीज है, आप किसानों के लिए वितरण करने के बहुत सारा लाए हैं। 1 2 3 किसानों को हम बांटने का आप के हाथ से मानिए। प्लीज़ कम, वन ऑफ यू द फार्मर्स। तो पिछला 25 साल से हम ये मिलेट्स के ऊपर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स किया है और ये दाना में 2 अलग अलग वर्ग है, मोटा अनाज, छोटा अनाज। मोटा अनाज में चना, बाजरा, रागी और जोवर, उसके साथ साथ बड़ा प्रमाण में होता है मक्की भी एक मिलेट है। सो ये 5 दाना मोटा अनाज कहला जाता है। क्या क्या है? चना, रागी, जोवर, बाजरा, मक्की। मक्की तो मिलेट नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है बीज। सो मिलेट मीन्स मिली, सूक्ष्म, लघु धान्य बोलते हैं। लघु धान्य में 2 वेराइटीज है, मोटा अनाज, छोटा अनाज। ये छोटा अनाज में माइनर मिलेट्स कहला जाता है इंग्लिश में। सुनिए, ये आपका इंफॉर्मेशन कहाँ भी नहीं लिखा हुआ है क्योंकि एक कॉरपोरेट वर्ल्ड ने ये मिलेट्स को फेंकना चाहते हैं, निर्नाम करना चाहते हैं, क्योंकि ये खाने से आपको सब का सब बीमारियां आपका शरीर से आप भगा सकते हैं, गायब कर सकते हैं। आपको डायबिटीज का दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, बीपी का दवा लेने का ज़रूरत नहीं है। ये खाने को आप शुरू कर लीजिए, 6 महीने से 2 साल में आप धीरे धीरे सब का सब इलाज कर सकते हैं। ये क्या बोल रहे हैं ये आदमी, बिना दवा कैसे इलाज कर सकते हैं? बिना दवा आपका शरीर में रोगकारक अंश को वहाँ से वहाँ मिटाने का ताकत ये छोटा दाने का फाइबर में, रेशा में भगवान भरा हुआ है। मालूम हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये दवा लेने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका शरीर में हर जीवकोश से निष्कल्मश बनाने का तरीका भगवान ये दाने में भरा हुआ है। वही है रेशा का प्रमाण, कुटकी में 8%, कंगनी में 9%, कोडो में 9%, कुटकी में 9.8% और ब्राउन टॉप हरा सावा में 12.5% भगवान ने भरा दिया है। इस फाइबर की वजह से हमारा अंग अंग का कल्मश को हम जब से जब निकाल सकते हैं। रोगकारक अंश, हमको रोग दिलाने वाला अंश को हम जब से जब वहाँ से वहाँ मिटा सकते हैं। दैट मीन्स
we don't generate any disease in our body. यही है अद्भुत गुण इस 5 दाना में भगवान भर दिया है। रागी में आपको इतना चाहो कितना चाहो उतना कैल्शियम भरा हुआ है। बाजरा में आपको लैक्टेशन, दूध, माँ का दूध भरने के एक तरीका भरा दिया है। और मक्की में आपको आँखों का स्वास्थ्य निभाने का काम कर दिया है। अंग अंग का संरक्षण करने का ताकत भगवान भरा दिया है। ये सब का बातें ये तज्ञ लोग हमारा मस्तिष्क से, दिमाग से दूर करने को चाहते हैं। मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? हम इतना आपको बताना चाहते हैं कि आपका ये बीमारियों को आप सहन कर जीवन भर टैबलेट लेने का ज़रूरत नहीं है। आप हमारा ट्राइबल विलेज किसानों को मदद करने से आपका सब का सब बीमारियां आपका शरीर से आप भगा सकते हैं। इसमें दो बात नहीं है। मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? सो आप लोगों के ये निर्भीत से जीवन कर सकते हैं। टैबलेट्स लेने का ज़रूरत नहीं है। तो आप कल से नहीं, आने वाला महीने में, आने वाला महीने नहीं तो आने वाला साल से आपका आहार में, आपका रसोई घर में, आपका थालियों में ये हमारा किसान उगाया हुआ ये मिलेट्स को भर ले। आपका शरीर को स्वास्थ्य वैसा ही वैसा मिल जाता है। आपको देखा है आपने, टाइप 1 डायबिटीज़ भी 30 दिन में हम ख़त्म कर दिया है। 30 दिन बस। सही खाने से आपका दवा का ज़रूरत नहीं है। सही खाना, इफ़ योर फूड इज़ राइट नो मेडिसिन इज़ नीडेड, और इफ योर फूड इज़ रॉन्ग नो मेडिसिन वर्क्स। क्योंकि जीवन भर लेना है। वो क्या है जीवन? समझ में आया आपको? सो टिल टुडे हालत बहुत बुरा था। कल से आप जब आपका रसोई घर में मिलेट्स का खाना लगाए, आपका हालत बदलने को शुरू होता है। 6 महीने से 2 साल पे आपका हालत बहुत अच्छा बन जाता है। ये समय हमको प्रिंसिपल साहब ने और सब लोगों ने कुल मिला के एक कार्यक्रम बहुत अच्छा बनाया है। हम बहुत दूर से आए हैं, मैसूर से आए हैं, लेकिन हम उत्साहित है कि हम एक किसान लोगों से हम मिले और इस बात को हम खुद समझाए कि किसान लोग, आपका खाना आप उगा के आप खा लीजिए। ये चावल, ये गेहूँ, ये चीनी मत खाना है। वो खाने से ही आपको बीमारी आ जाती है। आपका उगाया हुआ दाना ही भगवान का अद्भुत स्वास्थ्य दाना है। इसमें दो बात नहीं है। हम एक्सपेरिमेंट्स करके प्रूव किया है। सो आप सब लोगों को हमारी तरफ से विनती यही है कि आप हमारा देसी पारंपरिक आहार को आपका मन में बिठाए और आपका रसोई घर में लाके पकाइए और खाइए, स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात हमारा